आपने दूसरों को प्रभावित करने के लिए लोगों को कई तरह के तरीकों को अपनाते हुए देखा होगा। जैसे कि कई लोगों का कार या बाइक चलाने का अपना अलग ही तरीका होता है, तो कई लोग दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी विशेष कला में खुद को दक्ष या पारंगत कर लेते हैं। कई लोग खास किस्म की हेयर स्टाइल या पहनावे को अपना लेते हैं, तो कई लोग अपने धन, वैभव और विलासिता का प्रदर्शन करते हैं। एक लड़का था जो अपने स्कूल के दिनों में अपनी लंबी हेयर स्टाइल की वजह से चर्चा में था, क्योंकि इन दिनों वह मशहूर अभिनेता अजय देवगन से प्रभावित था। साधारण नैन नक्श का होने के बावजूद भी वह अपनी हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस की वजह से पब्लिक अटेंशन पा लेता था। उसने जब अपना पहला मोटरसाइकिल खरीदा तो उस ब्रांड का जो उस इलाके में किसी के पास नहीं था और आज भी नहीं है। उसने अपना पहला 4 व्हीलर खरीदा तो वह भी उस कलर का जो उस इलाके में किसी के पास नहीं था। लेकिन ये सभी तरीके उतने प्रभावी और प्रमाणिक नहीं थे सिवाय एक तरीके के, और वह था एक सार्थक और रोचक बातचीत का अंदाज, जिसकी वजह से वह लोगों पर लंबे समय तक एक प्रभावी और अच्छी छाप छोड़ पाया। लंबे बाल या अच्छे ड्रेसिंग सेंस से वह कोई खास उपलब्धि तो हासिल नहीं कर पाया, ना ही वह अजय देवगन बन पाया, लेकिन एक सार्थक और रोचक बातचीत के अंदाज ने न सिर्फ उसे कई उपलब्धियां दिलाई, बल्कि वह वो बन पाया जो वह आज है। और इसका प्रभाव लोगों पर ही नहीं, उसके अपने परिवार पर भी इतना पड़ा कि वर्षों बाद मात्र 9 साल की उम्र में उसकी बेटी ने जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में फियरलेस स्पीकिंग की वजह से उपलब्धियां हासिल की और अपने पिता के अधूरे सपने को भी पूरा किया। आप जानना चाहते हैं वह व्यक्ति कौन था? चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे आप इस वीडियो में देख और सुन रहे हैं, यानी मैं। नमस्कार, मेरा नाम है तारा शर्मा और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल तारा शर्मा ऑफिशियल पर। अगर आपसे ये कहा जाए कि उन लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने आपको आपके अतीत में प्रभावित किया है, तो मेरा दावा है कि आपकी सूची में वे लोग कम होंगे जिन्होंने धन, वैभव या विलासिता का खूब प्रदर्शन किया, बल्कि वे लोग ज्यादा होंगे जो बुद्धिमान थे, स्मार्ट थे और अपनी बातचीत में विशेष रूप से मजाकिया बने रहते थे। जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के बाद बाकी सबसे ज्यादा मुझे हर्षवर्धन जैन प्रभावित करते हैं, क्योंकि वह अपनी बातचीत या स्पीकिंग के दौरान न सिर्फ मजाकिया लहजे में रहते हैं बल्कि वैसा अभिनय भी अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं नौकरी पाने के लिए अपने साक्षात्कारकर्ताओं को, या नौकरी में तरक्की के लिए अपने बॉस को, सेल्स की दुनिया में अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर्स को, और जीवन में नए दोस्त बनाने के लिए लोगों को, या अच्छा जीवन साथी पाने के लिए जो आपकी पसंद है उसको, या नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेरित करने के लिए अपनी टीम को, लेकिन नहीं जानते कैसे, तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने अब तक के अनुभव से बताने जा रहा हूँ 4 ऐसे अचूक तरीके जो बातचीत के आपके अंदाज को बनाएंगे सार्थक और रोचक और ज्यादा प्रभावी। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया है, ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक सार्थक और रोचक बातचीत के अंदाज से लोगों को प्रभावित करने के 4 अचूक तरीकों में पहला है मुस्कुराहट। बोलते वक्त मुस्कुराना सामने वाले को प्रभावित करने का बेहतरीन अवसर माना जाता है। ऐसा करके आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उनकी स्पेशल अटेंशन प्राप्त करते हैं। मनोविज्ञान के कई शोध ये दावा करते हैं कि बातचीत के दौरान मुस्कुराने वाले लोग ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। इसलिए बातचीत के दौरान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, लेकिन ध्यान रखें विशेष रूप से विपरीत लिंग के साथ ज्यादा मुस्कुराहट बिखेरने से बचें, वरना सामने वाला कुछ और ना समझ बैठे, क्योंकि ये चुलबुला, बनावटी, अव्यवहारिक या अप्रासंगिक लग सकता है। दूसरा तरीका है आई कांटेक्ट। बातचीत के दौरान अपने श्रोताओं से आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ही प्रभावी होता है, क्योंकि इससे आप व्यक्तिगत स्तर पर श्रोताओं और दर्शकों से कनेक्ट होने की अधिक संभावना रखते हैं। कहा जाता है कि आंखें दिल का द्वार होती है। यदि आप किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय आंखों का कनेक्शन टालते हैं या आई कांटेक्ट बनाने से बचते हैं, तो आप सामने वाले को अप्रासंगिक और अविश्वसनीय लगते हैं। इसलिए यदि आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान आंखों में सीधा देखना सुनिश्चित करें। ऐसा करके आप अपनी बातचीत की विश्वसनीयता, गंभीरता और प्रभाव को बनाए रखते हैं।
तीसरा तरीका है खुलकर तारीफ करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुने तो आपको एक साधारण और ईमानदार तारीफ करना आना चाहिए। सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा था कि हम में से लगभग हर कोई मान्यता और प्रशंसा को तरसता है। यह एक सहज भावना है जो लगभग सभी में मौजूद है। यदि आप किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं तो उसकी विशेषताएं, गुण या खूबियां आप जानते हैं या आप देख रहे होते हैं, उनकी तारीफ को अपनी वार्तालाप में शामिल करना ना भूलें। और अगर आप किसी समूह या सभा को संबोधित कर रहे हैं तो वहां मौजूद या वहां से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों, उस स्थान या उस क्षेत्र की विशेषताओं का जिक्र आप अपने संबोधन में शामिल करना ना भूलें, क्योंकि इससे आप श्रोताओं की रुचि आपको सुनने में बढ़ा सकते हैं। तारीफ देने के कारण आप लोगों को उनके और अपने बारे में अच्छा महसूस करवाते हैं। इसलिए श्रोता या श्रोताओं की जो भी विशेषताएं या गुण आपको दिख रहे हैं या आप जानते हैं, उनके ऊपर एक सकारात्मक टिप्पणी देने से ना कतराएं, लेकिन बहुत सारी प्रशंसा देकर मक्खन लगाने से भी बचें। एक साधारण और ईमानदार तारीफ लंबे समय तक लोगों के दिलों में एक अच्छी और गहरी छाप छोड़ने में सहायक होती है, इसलिए खुलकर तारीफ करें। चौथा, अंतिम और महत्वपूर्ण तरीका, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। यह सच है कि कोई भी हर समय सही नहीं हो सकता। हम किसी तथ्य, विश्वास या निर्णय के बारे में गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा अपनी काबिलियत पर शक करते हैं या आत्मविश्वास के साथ बोलने से कतराते हैं तो आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव नहीं बना पाएंगे। याद रखें, एक व्यक्ति अपनी मधुर, गंभीर और कर्णप्रिय वाणी के साथ जो साहसपूर्वक तर्क देता है, उससे ज्यादा प्रभावी कुछ भी नहीं। मुद्दों पर एक राय रखने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सम्मानित होते हैं जो लोग अपने तर्क और बुद्धिमत्ता पर संदेह करते हैं। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपको दृढ़ विश्वास के साथ बोलना आना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से घमंडी और पाखंडी लगे बिना। इस प्रकार इन 4 अचूक तरीकों की मदद से आप अपने बातचीत से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो किसी के लिए उपयोगी हो सकता है या उसका जीवन बदल सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अपने सुझाव आप हमें कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं ताकि हम हमारे आने वाले प्रयासों को और बेहतर बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कबीर दास जी ने कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। हमारा ये प्रयास आपके बातचीत के अंदाज को और ज्यादा रोचक एवं प्रभावशाली बनाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका अपना तारा इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि हम हमारे आने वाले वीडियो में इससे भी प्रेरक और रोचक विषय के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।